हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीडीपी के चैप्टर 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के सुपर 25 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 में हमने पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पढ़े थे, तो ये सभी क्वेश्चंस उन्हीं पे आधारित होंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट birth to about 2 years of age the child learns best। फ्रेंड्स, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाय यूजिंग द सेंसेस, इंद्रियों के उपयोग द्वारा। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेज होती है बर्थ से लेकर 2 साल तक, इसे कहते ही हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मतलब इसमें बच्चा सेंसेस का यूज़ करके चीज़ें करता है, सीखता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, बाय यूजिंग द सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, Children actively construct their understanding of the world is a statement attributed by। फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, पियाजे। ये पियाजे की दी हुई स्टेटमेंट है। पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल मतलब पूर्ण या कट्टरपंथी, और कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो इस चीज़ में विश्वास रखता है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, पियाजे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब माइंड का, दिमाग का विकास। दिमाग के विकास को मतलब कि कोग्निटिव डेवलपमेंट या कहें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में किसने बांटा है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, पियाजे। फ्रेंड्स, पियाजे ने 4 स्टेजेस में बांटा है। ये 4 स्टेजेस होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस सीडीपी की सीरीज में जाके पियाजे की थ्योरी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस। फ्रेंड्स, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मतलब जो नज़र के सामने ना हो लेकिन दिमाग में हम उनके बारे में सोच सकते हैं, ऐसी चीज़ों पर बच्चा लॉजिक, दिमाग कौन सी स्टेज में लगा सकता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फ्रेंड्स, जो 3rd स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उस पर बच्चा उन चीज़ों पर दिमाग लगा सकता है जो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने मौजूद हैं। ये स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष की। लेकिन इसके बाद जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है 11 से एडल्टहुड तक, इस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर भी दिमाग लगा पाता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 ईयर्स एंड अप। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का मतलब है कौन से फील्ड में बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब माइंड का विकास, दिमाग का विकास सबसे अच्छी तरह से हो सकता है। फर्स्ट ऑडिटोरियम, सेकंड प्लेग्राउंड, थर्ड होम, फोर्थ स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। यही ऐसी जगह है जहाँ टीचर के अंडर, जो कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स हमारे आसपास होते हैं, जहाँ हमारा या किसी भी और स्टूडेंट का कोग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अच्छी तरह से होती है। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। मोहन ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स इट टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स, व्हाट वुड यू डू। फ्रेंड्स, मोहन नाम का एक बच्चा है जो अपने खिलौनों को तोड़ देता है और उनके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको देखता है। मतलब एक तरह से वो बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट करता रहता है खिलौने पे। तो ऐसे बच्चे को हम किस तरह डील करेंगे? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब हमारे माइंड का स्ट्रक्चर, अगर हम इसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, एकोमोडेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे माइंड में ऑलरेडी चीज़ हमें आती हैं, माइंड में पहले ही सेम है, उसे कहते हैं स्कीमा। और जब हम इस स्कीमा में मतलब हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में कोई नई चीज़ जोड़ते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन कोई चीज़ हमने पहले से ही सीख रखी है, उसमें हम कुछ थोड़ा सा बदलाव करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं, उस मॉडिफिकेशन को कहा जाता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब मॉडिफिकेशन,
एसिमिलेशन मतलब कुछ नया ऐड करना, कुछ नया सीखना, और स्कीमा मतलब हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो चीज़ें हमें पहले से ही आती हैं, हमारे दिमाग में सेव हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। एन एग्जाम्पल ऑफ वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वुड बी। फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ऐसे काम जो बच्चे खुद से कर सकते हैं और ऐसे काम जो बच्चे खुद से नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी और की मदद से कर सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 घंटा क्रिकेट खेलता हूं तो मैं क्रिकेट के 2 शॉट्स प्रैक्टिस कर सकता हूं खुद से, लेकिन अगर मुझे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट प्रैक्टिस कराने आए तो मैं वही उसी 1 घंटे में 10 तरह के शॉट्स की प्रैक्टिस कर लूँगा। मतलब मैं 10 तरह के शॉट्स की प्रैक्टिस खुद नहीं कर सकता था, लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ कर सकता हूँ। अगर अकेले प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं सिर्फ 2 ही शॉट्स की प्रैक्टिस कर पाता हूँ। इन 10 और 2 के बीच का डिफरेंस हो गया 8। ये 8 है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए ऑप्शंस रीड करते हैं। सच होमवर्क इज गिवन विच द स्टूडेंट कैन नॉट कंप्लीट ऑन हिज ओन बट कैन डू इट विद सम हेल्प फ्रॉम द टीचर। ऐसा होमवर्क दिया जाता है जो बच्चा खुद नहीं कर सकता लेकिन टीचर की मदद से कर लेगा। फ्रेंड्स, ये एग्जैक्टली वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। वो 8 शॉट्स जो मैं खुद तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ कर सकता था, वही तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन 2, लेस कॉम्पिटेंट चिल्ड्रन डेवलप विद हेल्प फ्रॉम द मोर गिफ्टेड पीयर्स। फ्रेंड्स, कुछ कमज़ोर बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो उन बच्चों से सीखते हैं जो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में। फ्रेंड्स, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसलिए नहीं होगा कि वो बस सीख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर बच्चे खुद से नहीं सीख सकते। ऐसा हो सकता है कि वो खुद से भी सीख सकते हैं, पर वो अपनी मेहनत बचाने के लिए, थोड़ा ईजिली सीखने के लिए अपने से होशियार बच्चों की मदद ले रहे हैं। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि वो चीज़ कमज़ोर बच्चे नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए वो गिफ्टेड पीयर से सीख रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन 3 की। अ टीचर टेल्स अ गिफ्टेड स्टूडेंट हाउ टू टेक गुड क्लास नोट्स सो दैट द स्टूडेंट कैन डू इवन बेटर। फ्रेंड्स, इसमें टीचर बताता है गिफ्टेड मतलब कि बहुत ही होशियार बच्चों को, जिनको भगवान ने ही काफ़ी स्पेशल बनाया है, उनको कि अच्छे क्लास नोट्स कैसे बनाए जाएं। फ्रेंड्स, इसमें भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो अच्छे क्लास नोट्स बच्चा खुद से नहीं बना सकता था। क्या पता बना सकता हो, लेकिन टीचर फिर भी उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अ टीचर यूजेज अ टेक्स्ट and some pictures of fruits and vegetables and has a discussion with her students. Then students link the details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is known as. Friends, टीचर ने बच्चों को कुछ टेक्स्ट मतलब कि कुछ लिखकर और कुछ पिक्चरें दिखाई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, और उनके साथ एक डिस्कशन की, जिस कारण बच्चों ने उनके बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में सीख लिया। इसे क्या कहेंगे? फ्रेंड्स, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मतलब बच्चों ने अपने दिमाग में न्यूट्रिशंस की नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर ली, बना ली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। फ्रेंड्स, वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपने सामने रखी हुई चीज़ों पे, अपने सामने होते हुए इवेंट्स मतलब उसके सामने जो घटनाएं हो रही हैं उन पर दिमाग लगा सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट का मतलब ही ये होता है वो चीज़ें जो बच्चे के सामने हैं, बच्चे उनको आंखों से देख सकता है, छू सकता है। ऐसी चीज़ों पर जब बच्चा दिमाग लगाने लगता है उसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरली बिगिंस इन। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ों पर दिमाग लगा पाना, उनके बारे में सोच पाना जो अभी हमारे सामने नहीं है। जैसे कि हम मैथ्स करते टाइम एक्स और वाई लेते हैं। एक्स और वाई हमारे सामने तो कोई चीज़ें रखी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उन पे दिमाग लगा सकते हैं। ऐसी थिंकिंग को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो किस स्टेज में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर दिमाग लगा पाए? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से आगे आती है। तो फ्रेंड्स, 11 वर्ष या उससे बड़ा बच्चा उन चीज़ों पे भी दिमाग लगा सकता है जो उसके सामने उस वक्त मौजूद नहीं हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। या तो हम स्कीमा में कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, सीखते हैं, या फिर हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं।
फ्रेंड्स, जहाँ भी मॉडिफाई या चेंज वर्ड दिखे ना, वहाँ पे आपको आंख बंद करके एकोमोडेशन लगाना है। जहाँ सिर्फ एडिशन हो कि कोई नई चीज़ स्कीमा में ऐड की है, वहाँ एसिमिलेशन आंसर होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 एकोमोडेशन, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज किया है। चेंजिंग या मॉडिफाई दोनों ही केस में हम एकोमोडेशन लगाएंगे। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। इन पियाजेस थ्योरी ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ डैश स्टेज। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बच्चे के सामने नहीं है तो बच्चा समझ जाए कि ये भले ही मेरे सामने नहीं है, लेकिन दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। जो 8 महीने से छोटा बच्चा होता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई चीज़ उसकी आंखों के आगे से गायब हो गई, वो इस दुनिया से ही गायब हो चुकी है। लेकिन जैसे ही बच्चा 8 महीने से बड़ा होता है, तो 8 महीने के बड़े बच्चे को धीरे धीरे ये ज्ञान हो जाता है कि अगर चीज़ उसकी आंखों के आगे से गायब हो गई है तो वो परमानेंटली गायब नहीं हुई है, वो दुनिया में कहीं ना कहीं तो है। तो इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है कि अगर चीज़ बच्चे की आंखों के आगे से गायब हो जाए, लेकिन बच्चे को लगे चीज़ दुनिया में कहीं ना कहीं है, भले ही मेरी आंखों के सामने नहीं है, इसको बच्चा 8 महीने की आयु के बाद अचीव कर लेता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज होती है जन्म से लेके 2 साल तक, और बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 महीने की आयु के बाद ही अचीव कर लेता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ नॉट अ नॉलेज टाइप प्रपोज्ड बाय पियाजे। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 लिंग्विस्टिक। फ्रेंड्स, पियाजे ने वैसे भी भाषा मतलब लैंग्वेज पर काफ़ी कम जोर दिया है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 लिंग्विस्टिक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय। फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ एडप्टेशन। एडप्टेशन के अंदर पियाजे ने 2 सब प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। यही प्रोसेसेस होते हैं जिनसे बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। फ्रेंड्स, इसमें पहले डैश में आएगा कि बच्चों की थिंकिंग बड़ों से किस चीज़ में अलग होती है, और दूसरे डैश में आएगा किस चीज़ में सेम रहती है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी काइंड एंड अमाउंट। काइंड का मतलब होता है प्रकार और अमाउंट का मतलब होता है मात्रा। मतलब बच्चे सोचते तो बड़ों के जितना ही हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे कम सोचते हैं। बच्चे सोचते बड़ों के जितना ही हैं, लेकिन उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उनका सोचने का तरीका, सोचने की काइंड थोड़ी अलग होती है। तो इसका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन काइंड, मतलब सोचने का तरीका अलग है। फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट, अमाउंट मात्रा सेम है, बच्चे सोचते उतना ही हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। फ्रेंड्स, आइज, ईयर्स और हैंड्स ये सेंसरी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। इनसे हम दुनिया को महसूस करते हैं, सेंस करते हैं। तो सेंस कर करके बच्चे चीज़ें सीखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। सिंपल आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोत्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर। वाइगोत्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत ने डैश की नींव रखी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है अपना ज्ञान खुद बनाना। बच्चे अपना ज्ञान खुद बनाते हैं समाज से बातचीत कर कर, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की emphasized the significance of the role played by which of the following factors in learning of children। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 सोशल। फ्रेंड्स, जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे सीखते हैं अपने समाज से। अगर बच्चे अपने समाज में किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं या बात करते हैं जो उनसे ज़्यादा समझदार है, जिसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। अगर बच्चे किसी मोर नॉलेजेबल अदर ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिसको उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो बच्चे उससे सीखते हैं। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट सोशल, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग होती है एक्सटर्नल हेल्प। कोई काम अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है,
लेकिन अगर कोई उसका बड़ा या कोई टीचर उसकी हेल्प करे फिर बच्चा कर पाता है वो काम। इसी हेल्प को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट्स। क्योंकि फ्रेंड्स बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में बच्चे को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, एक यही ऑप्शन है जिसमें बच्चे को एक्सटर्नल हेल्प नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर आर। इनमें से कल्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 2, 3 एंड 4। फ्रेंड्स 2 आर्ट, 3 लैंग्वेज और 4 ट्रेडिशन। कल्चर के अंदर ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, आर्ट, लैंग्वेज और ट्रेडिशन। लो कल्चर के अंदर नहीं आता है, लो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फ्रेंड्स 4 टाइप की स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, फिर थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से एडल्टहुड किशोरावस्था तक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 23, बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेज व्हाइल स्पीकिंग। फ्रेंड्स कितने मंथ का, कितने महीने का बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगता है शब्दों को जोड़कर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 18 से 24, 18 to 24 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। वाइगोत्स्की के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो हमारे दिमाग का विकास होता है, इसका मेन कारक क्या होता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक संपर्क। वाइगोत्स्की ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि बच्चा सीखता है समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, उनसे बातचीत कर कर। बच्चा जितना अपने से ज़्यादा समझदार इंसान से बात करेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, बच्चे को उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी इज दैट। फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़ों से कम सोचते हैं या ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कम दिमाग लगाते हैं। बच्चे उनके जितना ही सोचते हैं, लेकिन जो बच्चों के दिमाग के सोचने की क्वालिटी होती है वो बड़ों से अलग होती है, क्योंकि बच्चों का दिमाग अभी बड़ों जितना विकसित नहीं हुआ है। बच्चे दिमाग तो अपना पूरा लगाते हैं, लेकिन उनके दिमाग के सोचने की क्वालिटी अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, उनके दिमाग की क्वालिटी अलग तरह से सोचती है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। उनके दिमाग की क्वालिटी अलग होती है सोचने की। बड़ों की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी, बच्चे थोड़ा कम क्वालिटी का सोच पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।